नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो वह सुनते तो हैं, लेकिन जवाब अक्सर हमारी समझ से परे होता है। क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर से आपकी बात इतनी गहराई से जुड़े कि जैसे कोई अदृश्य डोरी सीधे आपके दिल से ईश्वर के हृदय तक जा पहुंचे? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम एक ऐसे रहस्य को जानने जा रहे हैं जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं होगी, यह होगी एक वास्तविक संवाद, जहां आपके शब्द ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम स्रोत तक पहुंचेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है, जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब आसमान बिल्कुल शांत हो, तारे धीरे धीरे चमक रहे हों और आप खुले आकाश के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लें। कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस आपका दिल और ईश्वर। ऐसे मौन क्षणों में ही ईश्वर से संवाद का सबसे गहरा द्वार खुलता है। लेकिन क्या सच में ईश्वर हमारी बातें सुनते हैं? और यदि हां, तो क्या हम भी उन्हें सुन सकते हैं? इसका उत्तर खोजने के लिए हमें अपनी प्रार्थना की शक्ति को समझना होगा। प्रार्थना कोई मांग नहीं है, न ही कोई याचना। सच्ची प्रार्थना तो प्रेम का वह कंपन है जो आपकी आत्मा से निकलता है और ईश्वर के चरणों तक पहुंचता है। जब आप भीतर से पूरी तरह निस्वार्थ होकर प्रेम से भरे हुए ईश्वर को पुकारते हैं, तो आपकी आवाज ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज उठती है। यह कंपन आपकी चेतना को एक अलग स्तर तक उठा देता है, जहां शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रहती, केवल भावनाएं बोलती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रार्थना में बहुत सारी बातें कहनी चाहिए, लेकिन ईश्वर शब्दों से नहीं, आपके भावों से जुड़ते हैं। जितनी गहराई से आप अपने भावों को महसूस करते हैं, उतनी ही गहराई से ईश्वर का उत्तर आता है। इसलिए सच्ची प्रार्थना में शब्द कम और भाव अधिक होते हैं। जब आप अपनी प्रार्थना को केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई और प्रेम से करते हैं, तो वही क्षण एक जीवित सेतु बन जाता है आप और ईश्वर के बीच। अब प्रश्न उठता है कि उस जीवित सेतु तक पहुंचा कैसे जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपने भीतर मौन पैदा करना। हमारे विचारों का शोर हमें ईश्वर की आवाज सुनने से रोकता है। रोज कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांसें लें और पूरे ध्यान के साथ अपने अंदर झांकें। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और एक अद्वितीय शांति का अनुभव होगा। यही वह मौन होगा जिसमें आप पहली बार ईश्वर की उपस्थिति का वास्तविक एहसास कर सकेंगे। दूसरा कदम है ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप हार मान लें, बल्कि यह कि आप अपना छोटा अहंकार छोड़कर स्वयं को उस असीम शक्ति के हवाले कर दें। जब आप कहेंगे, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो, तब आप अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ते हैं और ईश्वर के अनंत प्रेम के प्रवाह में प्रवेश करते हैं। और तीसरा कदम, धन्यवाद देना। अक्सर हम प्रार्थना में मांगते हैं, लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जब आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप एक उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं। धन्यवाद एक ऐसा रहस्यमयी मंत्र है जो ईश्वर की उपस्थिति को तुरंत आपके आसपास सक्रिय कर देता है। लेकिन क्या इतना करना ही काफी है? नहीं, इसके बाद भी एक गुप्त रहस्य है जिसे जानना अनिवार्य है। वह है अपनी प्रार्थना में शुद्ध भावना को बनाए रखना। शुद्ध भावना का अर्थ है कि आप किसी भी स्वार्थ, डर या जल्दबाजी के बिना ईश्वर से संवाद करें। जब आप केवल प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भरकर ईश्वर से जुड़ते हैं, तब आप वास्तव में ईश्वर को अनुभव करने लगते हैं। आपकी प्रार्थना अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वह स्वयं एक जीवंत शक्ति बन जाती है जो आपके चारों ओर एक दिव्य आभा बुनती है। और इस दिव्यता को स्थायी बनाने के लिए हमें एक विशेष प्रक्रिया अपनानी चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया
जो आज से पहले शायद आपने कभी न सुनी हो। इस रहस्य को जानने के लिए हमें अब आगे बढ़ना होगा उस गहरे द्वार की ओर, जहां प्रार्थना केवल पुकार नहीं होती बल्कि स्वयं ईश्वर बन जाती है। हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन योगियों ने इस रहस्य को खोजा था और कैसे हम भी उस रहस्यमयी पुल से गुजर सकते हैं जो हमें सीधे ईश्वर के हृदय तक ले जाता है। और जब हम उस हृदय की ओर बढ़ते हैं, जब भीतर का हर शोर शांत हो जाता है, तब मौन पूर्ण होता है और उसी पूर्ण मौन में भीतर से उठती है एक रहस्यमयी धुन। यह धुन कोई कानों से सुनी जाने वाली आवाज नहीं होती बल्कि आत्मा की एक गूंज होती है। जैसे किसी सूक्ष्म संसार से एक मधुर निमंत्रण आता है। आप चौंकते नहीं, डरते नहीं, बल्कि सहज रूप से उस धुन के साथ बहने लगते हैं। यह वह क्षण होता है जब ईश्वर आपसे संवाद करना शुरू करते हैं, बिना किसी शब्द के, बिना किसी भाषा के। इसी क्षण को आत्मिक सुनवाई कहा जाता है। परमहंस योगानंद इसे आनंदमयी ध्वनि का नाम देते हैं। इस ध्वनि को अनुभव करने के लिए आपको केवल एक चीज चाहिए, संपूर्ण समर्पण और एकाग्रता। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आपकी चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है, तो आप इस दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। यह ध्वनि कई रूपों में प्रकट हो सकती है, घंटियों की मधुर आवाज के रूप में, जलधारा की कलकल की तरह, या दूर कहीं से आती अद्भुत वीणा की धुन के रूप में। लेकिन क्यों यह ध्वनि? क्योंकि यही ध्वनि ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। जब आप इस सूक्ष्म ध्वनि को सुनने लगते हैं तो समझिए कि आप ईश्वर के द्वार तक पहुंच गए हैं। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपकी आत्मा स्वयं संवाद कर रही है। अब ईश्वर आपको सुन रहे हैं और आप ईश्वर को। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इस ध्वनि को सुनने के लिए धैर्य चाहिए। यह कोई बाहरी प्रयास नहीं है कि आप जोर लगाकर इसे सुने। यह भीतर की गहराई से स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। बस आपको अपने भीतर निरंतर सजगता और प्रेमपूर्ण मौन बनाए रखना है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह अनुभव केवल साधु संतों के लिए है? नहीं, यह अनुभव हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो सच्चे दिल से ईश्वर से संवाद करना चाहता है। चाहे आप किसी भी जीवन स्थिति में हो, चाहे आपका जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, यदि आप प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरने के लिए निकालें, तो यह चमत्कार आपके जीवन में भी घटित हो सकता है। यहां एक गुप्त अभ्यास है जो परमहंस योगानंद ने सिखाया था। हर रात सोने से पहले अपने दिल में ईश्वर को एक मित्र की तरह बुलाइए। उनसे कहिए, मेरे प्रिय मित्र, आज मेरे साथ बैठिए, मेरी छोटी छोटी बातों को सुनिए। जब आप ईश्वर को एक मित्र मानकर पुकारते हैं तो आपके और उनके बीच की दूरी अपने आप समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक हल्की धुन, एक प्यारा स्पंदन आपके भीतर से उठने लगता है। याद रखिए, संवाद का अर्थ है दो पक्षों का मिलन। यदि आप केवल बोलेंगे और सुनने का अवसर नहीं देंगे तो संवाद अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रार्थना के बाद कुछ क्षण मौन रहे, प्रतीक्षा करें, सुने। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि ईश्वर भी आपको जवाब दे रहे हैं, कभी ध्वनि के माध्यम से, कभी अंतः प्रेरणा के रूप में और कभी गहरे शांति के रूप में। जब यह शांति गहरी होती है तो आपका दिल धीरे धीरे भरने लगता है एक अनाम आनंद से। यह आनंद इस संसार के किसी सुख से तुलना नहीं कर सकता। यह आनंद ही है जो प्रमाणित करता है कि आपकी आत्मा ने ईश्वर को छू लिया है। लेकिन मित्रों, यही तो शुरुआत है। असली रहस्य तो अब खुलना शुरू होता है। इस आनंद को स्थायी कैसे बनाएं? कैसे यह संवाद केवल एक क्षण का न रह जाए बल्कि पूरे जीवन का हिस्सा बन जाए? इसके लिए एक और गहरा अभ्यास है जो हमें ईश्वर के साथ निरंतर जुड़े रहने की कला सिखाता है। और अब उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रवेश करेंगे उस विशेष प्रक्रिया में जिसे परमहंस योगानंद ने प्रेममयी एकाग्रता कहा है। यह प्रक्रिया न केवल ईश्वर से संवाद स्थापित करती है बल्कि आपकी पूरी चेतना को दिव्य ऊर्जा में स्नान कराती है। और फिर जब प्रेम और एकाग्रता का महासंगम होता है तो भीतर प्रकट होता है एक दिव्य प्रकाश। यह प्रकाश आपकी आंखों से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से देखा जाता है।
यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं होती। यह वह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब आप इस दिव्य ज्योति का अनुभव करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप शुद्ध चेतना हैं जो सदा से अस्तित्व में है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह प्रकाश हमारे भीतर हमेशा मौजूद है, लेकिन हमारी अशांत और बिखरी हुई चेतना उसे देखने नहीं देती। जैसे गंदे पानी में डूबा सूरज का प्रतिबिंब धुंधला पड़ जाता है, वैसे ही बिखरे हुए मन में आत्मा का प्रकाश छिप जाता है। जब मन शांत हो जाता है, प्रेम में डूब जाता है, तब यह प्रकाश स्वयं को प्रकट करता है। अब आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार इस दिव्य प्रकाश का दर्शन करता है तो उसके भीतर क्या घटित होता होगा। वह व्यक्ति जान जाता है कि ईश्वर केवल कोई विचार नहीं है, कोई धारणा नहीं है, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। ईश्वर का प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व को बदल देता है। उस पल आप जान जाते हैं कि जीवन केवल दुख सुख का खेल नहीं है, बल्कि एक महान यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। इस अनुभव को स्थायी बनाने के लिए एक रहस्यमयी विधि परमहंस योगानंद ने बताई थी, हृदय केंद्रित ध्यान। इस ध्यान में हम अपने संपूर्ण प्रेम को हृदय क्षेत्र में संजोते हैं और उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके दिल में एक सुंदर कमल है जो धीरे धीरे खिल रहा है और उसकी हर एक पंखुड़ी से प्रेम की सुवास निकल रही है। यह प्रेम सीधा ईश्वर तक पहुंचता है, लेकिन यह सब केवल कल्पना नहीं है। जब आप इस भावना में सच्चे होते हैं तो वास्तव में एक ऊर्जामय कंपन उत्पन्न होता है जो धीरे धीरे आपकी चेतना को ऊंचे आयामों में ले जाता है। आपको महसूस होता है कि आप अब अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। यह उपस्थिति आपको मार्गदर्शन करती है, आपकी रक्षा करती है और सबसे बढ़कर आपको प्रेम करती है। अब सवाल आता है, इस दिव्य अनुभव को पाना तो अद्भुत है, लेकिन इसे रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे जीवित रखें? ध्यान का समय तो अलग होता है, लेकिन जब हम बाजार में हों, दफ्तर में हों या किसी संघर्ष में हों, तब इस अनुभूति को कैसे बचाए रखें? यही असली साधना है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को केवल एक ध्यान कक्ष में मत बंद करो, हर क्षण हर सांस में उन्हें याद करो। उन्होंने एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास बताया था। सांसों के साथ ईश्वर को पुकारना, हर श्वास के साथ चुपचाप भीतर से कहो, मैं तेरा हूं। हर सांस के साथ भीतर से अनुभव करो, तू मेरा है। यह अभ्यास दिखने में सरल है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। धीरे धीरे यह आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आपका पूरा जीवन एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाता है। फिर आप चाहे कहीं भी हों, जो भी कर रहे हों, भीतर हमेशा ईश्वर का मधुर स्पंदन बना रहता है। यही वह अवस्था है जहां संवाद स्थायी हो जाता है। अब आपको विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं, हर क्षण ईश्वर के साथ संवाद का अवसर बन जाता है। हर सांस, हर दृष्टि, हर विचार, सब कुछ प्रेममय प्रार्थना बन जाता है। लेकिन इस गहन संवाद में एक और रहस्य छिपा है, वह रहस्य जो आपके भीतर ईश्वर की उपस्थिति को और भी प्रकट कर सकता है। वह रहस्य क्या है? आइए अब आगे बढ़ते हैं उस गुप्त उपाय की ओर, जिसे ईश्वर को जीवंत मित्र बनाने की कला कहा जाता है। यह कला न केवल ध्यान में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार लाती है। जब ईश्वर आपके साथ चलते हैं तो हर रास्ता फूलों से भर जाता है। और यह कोई कविता नहीं है, यह एक जीवित सच्चाई है। लेकिन कैसे? ईश्वर को जीवित मित्र बनाने की कला साधना की ऊंचाई है, और परमहंस योगानंद ने इसे बहुत सहज शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था, जैसे एक बच्चा अपनी मां से लगातार बात करता है, हंसते हुए, रोते हुए, हर बात साझा करते हुए, वैसे ही तुम ईश्वर से बात करो। इसे हृदय का संवाद कहते हैं। इसमें किसी विशेष भाषा, किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हारा प्रेम और विश्वास चाहिए। अब कल्पना करो, सुबह उठते ही आंखें खुली और तुमने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आज का दिन तुम्हारे साथ जीना है। रास्ते में चलते हुए मन में कोई चिंता आई तो भीतर से कहा, यह समस्या भी तेरी है प्रभु, मैं तो बस तेरा बच्चा हूं। भोजन करते हुए धन्यवाद देते हुए बोले, ईश्वर, तेरी कृपा है कि आज भी भोजन मिला।
यह तरीका साधना को एक खेल बना देता है। कोई बोझ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक प्रेम पूर्ण संवाद। और धीरे धीरे यह संवाद तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तब ईश्वर कोई दूरस्थ शक्ति नहीं रहते, बल्कि तुम्हारे सबसे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। तुम जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, न अब हो, न आगे कभी रहोगे। लेकिन मित्रता में केवल बातें नहीं होती, सच्चा मित्र तुम्हें जवाब भी देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि यदि तुम सच्चे हृदय से संवाद करते रहो तो एक दिन ईश्वर भी तुम्हें अपनी उपस्थिति का उत्तर देंगे, एक संकेत के रूप में, एक अंतर्ज्ञान के रूप में, या कभी कभी स्पष्ट शब्दों में भी। यह उत्तर किसी बाहरी आवाज के रूप में नहीं आता, यह भीतर से उठता है। जैसे अचानक कोई विचार तुम्हारे मन में कौंधता है और तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि यह तुम्हारा विचार नहीं है, बल्कि कोई और है जो तुम्हें प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहा है। इस स्थिति में आकर साधक के जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। अब निर्णय लेना कठिन नहीं रहता, क्योंकि भीतर से मार्गदर्शन मिलता है। अब कठिनाइयां भारी नहीं लगती, क्योंकि भीतर एक अडिग शक्ति का एहसास होता है। अब अकेलापन दूर हो जाता है, क्योंकि तुम्हें हर पल यह अनुभूति रहती है कि एक अनदेखी अपार प्रेममयी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक और गहरा रहस्य है, निस्वार्थ प्रेम। जब हम ईश्वर से केवल मांगने के लिए संवाद करते हैं, प्रभु मुझे यह दो, वह दो, तब संबंध व्यापार बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे चाहिए, तब सच्चा संवाद आरंभ होता है। यह निस्वार्थ प्रेम ही है जो ईश्वर को आकर्षित करता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। अब सोचिए, जब हृदय पूरी तरह प्रेम से भर जाए तो वहां भय के लिए, दुख के लिए, चिंता के लिए कोई स्थान कैसे बचेगा। तब जीवन स्वयं एक आनंदमय प्रार्थना बन जाता है। और यह आनंद केवल ध्यान के समय नहीं, बल्कि हर क्षण तुम्हारे साथ रहता है। अब प्रश्न यह उठता है, इस निस्वार्थ प्रेम को कैसे जगाए, कैसे अपने भीतर इतनी सच्चाई और सरलता लाए कि ईश्वर का आकर्षण स्वतः उत्पन्न हो जाए। इसके लिए एक बेहद प्रभावशाली साधना है, हृदय विलय ध्यान। इस ध्यान में साधक अपने हृदय को पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। कोई शब्द नहीं, कोई याचना नहीं, बस मौन में बैठकर यह भावना कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। यह साधना अत्यंत सरल है, लेकिन जब इसे गहरी निष्ठा से किया जाता है तो इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। धीरे धीरे साधक का अहंकार गलने लगता है, प्रेम उमड़ने लगता है और ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होती जाती है। अब इस बिंदु पर पहुंचकर साधक को एक विशेष परिवर्तन का अनुभव होता है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे चेतना का विलय कहा जाता है। साधक का सीमित अहम समाप्त हो जाता है और वह ब्रह्मांडीय चेतना के महासागर में विलीन हो जाता है। तो अब अगला प्रश्न आता है, चेतना का यह विलय कैसे होता है, इसका अनुभव कैसा होता है और इसे स्थायी कैसे बनाया जा सकता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में छुपा है वह अद्भुत रहस्य जिसे जानकर साधक सदा के लिए ईश्वर में एकात्म हो जाता है। जब सीमाएं मिटती हैं, तब आत्मा अपने अनंत घर लौटती है, और जब साधक अपने हृदय को पूर्ण समर्पण में बहा देता है, तब चेतना में एक अद्भुत हलचल आरंभ होती है। यह कोई सामान्य अनुभूति नहीं होती, यह ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई सोता फूट पड़ा हो, एक दिव्य रस का झरना बहने लगा हो। साधक अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व अब उसकी सीमाओं से बाहर फैलने लगा है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को आत्मा का विस्तार कहा है। उन्होंने कहा, जब तुम गहरे प्रेम में डूब जाते हो, तब तुम्हारी चेतना शरीर की सीमाओं को लांघकर समस्त ब्रह्मांड को आलिंगन में भर लेती है। तब तुम केवल शरीर नहीं रह जाते, तुम एक अनंत सत्ता बन जाते हो। लेकिन यह विलय अचानक नहीं होता। चेतना का विस्तार कई सूक्ष्म चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले साधक अपने भीतर एक गहन शांति का अनुभव करता है, ऐसी शांति जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह शांति भीतर से फूटती है, जैसे किसी ने अंतरात्मा में
प्रेम का दीपक जला दिया हो। इसके बाद आता है प्रकाश का अनुभव। साधक की आंखें बंद होने पर भी उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है, एक नर्म उज्जवल चमक जो हर दिशा में फैलती प्रतीत होती है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह चेतना के उच्च स्तर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। फिर साधक सुनने लगता है एक आंतरिक ध्वनि, जिसे योगानंद जी ने ओम की नाद कहा है। यह एक निरंतर गूंजती हुई ध्वनि होती है, जैसे आकाश गा रहा हो, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने अस्तित्व की घोषणा कर रहा हो। इन अनुभवों के बीच साधक का मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब वह खुद को एक अलग अस्तित्व नहीं मानता। वह अनुभव करता है कि वह वृक्षों में है, आकाश में है, नदियों की धारा में है, सितारों की चमक में है। वह जानता है मैं सब कुछ हूं और सब कुछ मुझ में है। यह चेतना का विलय है, वह अवस्था जहां साधक और ब्रह्म एक हो जाते हैं। अब कोई द्वैत नहीं रहता, कोई दूरी नहीं बचती, केवल एक ही सत्ता रहती है, प्रेम, प्रकाश और परम शांति का महासागर। लेकिन यहां भी एक रहस्य है, चेतना का यह विलय स्थायी नहीं होता यदि साधक अपने साधन पथ पर स्थिर नहीं रहता। यदि साधक पुनः अहंकार, भय या वासनाओं की ओर मुड़ता है तो यह विलय अस्थायी रह जाता है। इसलिए परमहंस योगानंद ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि जब साधक चेतना के इस उच्चतम अनुभव को पाले तो उसे प्रतिदिन साधना द्वारा पोषित करता रहे, ताकि यह विलय स्थायी बन जाए, ताकि साधक केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि जागते हुए, चलते फिरते, कार्य करते हुए भी इस एकत्व को अनुभव कर सके। अब प्रश्न उठता है, इस विलय को स्थायी कैसे किया जाए? साधना के कौन से विशेष अभ्यास हैं जो साधक को इस स्थिति में स्थिर कर सकते हैं? यहां पर प्रवेश होता है एक अद्भुत साधना का, स्मरण साधना, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। एक ऐसा अभ्यास जो साधक को हर क्षण ईश्वर में जागृत रखता है। जब साधक स्मरण साधना में प्रवेश करता है तब साधना केवल एक क्रिया नहीं रह जाती, वह स्वयं साधक का जीवन बन जाती है। स्मरण का अर्थ है हर क्षण, हर श्वास में ईश्वर को याद करना, चाहे बाहरी जीवन किसी भी प्रकार की गतिविधियों से भरा हो। परमहंस योगानंद ने स्मरण साधना को सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्ग कहा है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में साधक को जानबूझकर हर घंटे कुछ क्षण रुककर ईश्वर का नाम लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को इतना सहज बनाना चाहिए कि सांसों के साथ, विचारों के साथ, स्वयं जीवन के साथ ईश्वर का नाम बहने लगे। स्मरण कोई भारी तपस्या नहीं है, यह प्रेम का मधुर गीत है जो भीतर गुनगुनाता है। साधक चाहे कहीं भी हो, बाजार में, कार्यस्थल पर, यात्रा में, उसका हृदय निरंतर ईश्वर को पुकारता रहता है। यह पुकार कोई शब्दों में नहीं होती, यह तो एक गहरे लॉन्गिंग, एक भीतरी आकर्षण के रूप में होती है। जब स्मरण निरंतर हो जाता है तब साधक के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। अब उसे बाहरी सुख दुख, सफलता, विफलता, सम्मान, अपमान, कोई भी चीज भीतर से हिला नहीं सकती। साधक एक भीतर के केंद्र में स्थिर हो जाता है जो सदा आनंदित है, शांत है। स्मरण साधना का सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि ईश्वर भी साधक को स्मरण करने लगते हैं। हाँ, यह सत्य है। जब साधक पूर्ण प्रेम से ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर भी अपने कृपा स्रोत को साधक की ओर प्रवाहित करने लगते हैं। इस तरह साधक और ईश्वर के बीच एक अनदेखा लेकिन अटूट बंधन बन जाता है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, तुम एक कदम ईश्वर की ओर बढ़ो, वह 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ते हैं। स्मरण साधना वह पहला कदम है, लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। स्मरण साधना को केवल शब्दों तक सीमित न किया जाए। केवल मैकेनिकली नाम जपने से वह जीवित नहीं होती। इसके पीछे हृदय की पुकार, आत्मा का गहरा प्रेम होना चाहिए। हर स्मरण के साथ साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि वह वास्तव में ईश्वर से संवाद कर रहा है, एक जीवित, सजग संपर्क स्थापित कर रहा है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद ने साधकों को विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं भी सिखाईं। ऐसी प्रार्थनाएं जो साधक के भीतर भाव जगा देती थीं, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर देती थीं। अब प्रश्न यह उठता है, कौन सी प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है? कौन सी प्रार्थना इतनी गहन होती है कि वह साधक के हृदय को भेद कर
सीधी ईश्वर तक पहुंच जाती है। हे अनंत प्रेम के सागर, मुझे अपने हृदय में छुपा ले। जब साधक इस प्रार्थना को पूरे हृदय की गहराइयों से दोहराता है तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं रह जाता, यह एक आंतरिक पुकार बन जाती है, आत्मा की वह पुकार जो जन्म जन्मांतरों की दूरियों को मिटाकर सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि इस तरह की प्रार्थनाएं केवल बोलने के लिए नहीं होती, इन्हें पूरी भावना, पूरे अस्तित्व के साथ जीना पड़ता है। जब आप इस प्रार्थना को करते हैं तो कल्पना करें कि आप सचमुच एक अनंत प्रेम के महासागर में डूब रहे हैं। आपके चारों ओर केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल प्रेम है। इस भाव दशा में किया गया स्मरण साधना को कई गुना शक्तिशाली बना देता है। साधक को स्वयं में परिवर्तन अनुभव होने लगता है। वह देखता है कि नकारात्मक विचार अपने आप दूर हो रहे हैं। भय, चिंता, द्वेष, ये सब भावनाएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। जैसे सूर्य की ऊष्मा में हिमपिंड पिघलता है, यही स्मरण साधना का चमत्कार है। यह साधक को भीतर से इतना विशुद्ध कर देती है कि ईश्वर का प्रकाश उसके भीतर स्वतः ही चमकने लगता है। कोई बाहरी प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, केवल प्रेम और समर्पण की एक अंतहीन धारा। परंतु यहां साधक को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्मरण साधना को कभी भी नीरस या यांत्रिक नहीं बनाना चाहिए। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम का नाम लेते समय हृदय की गहराइयों से भावनाएं व्यक्त करता है, उसी प्रकार साधक को हर स्मरण में हृदय का रस घोलना चाहिए। परमहंस योगानंद ने साधकों को यह भी सिखाया कि जब भी साधक का मन बिखरने लगे, जब भी उसे लगे कि उसका स्मरण केवल जुबान तक सीमित हो गया है, तो वह तुरंत रुक जाए, गहरी सांस ले और पुनः प्रेम भाव के साथ ईश्वर का नाम ले। इस छोटे से अभ्यास से साधक फिर से सही दिशा में लौट आता है। अब यहां एक और गहरा रहस्य छुपा है। साधक को स्मरण करते समय केवल ईश्वर के किसी एक नाम पर टिकना चाहिए। नाम बदलते रहने से साधना की ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए अपने भीतर पूछिए, आपको किस नाम से ईश्वर सबसे निकट महसूस होते हैं? क्या वह भगवान है, राम है, ईसा है, अल्लाह है, महादेव है या प्रभु? जिस नाम से हृदय सबसे अधिक स्पंदित होता है, उसी नाम को साधना का मूल बना लेना चाहिए। वही नाम साधक का आत्मिक मंत्र बन जाता है। यही कारण है कि कई महापुरुषों ने अपने जीवन में केवल एक ही नाम को साधा और उसी में ईश्वर का साक्षात्कार किया। उदाहरण के लिए संत रामदास ने केवल राम का नाम जपा, मीरा ने केवल गिरधर गोपाल का, कबीर ने राम और साहेब का। तो अब जब आपने अपने भीतर वह प्रियतम नाम खोज लिया, तो आपको केवल एक काम करना है। हर श्वास के साथ, हर हृदय धड़कन के साथ उसी नाम का स्मरण। जैसे जैसे साधक इस साधना में गहराई में उतरता है, एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। साधक को लगता है कि अब वह स्मरण नहीं कर रहा, बल्कि स्वयं ईश्वर उसके भीतर स्मरण कर रहे हैं। साधक और ईश्वर के बीच का भेद मिटने लगता है। इसी गहन अनुभूति के साथ साधक प्रवेश करता है एक दिव्य अवस्था में, जिसे योगानंद ने प्रेम समाधि कहा है। एक ऐसी अवस्था जहां साधक का हृदय ईश्वर के प्रेम में पूर्णतः डूब जाता है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को एक और रहस्य समझना होता है, जिसे जानने के बाद स्मरण साधना सहज हो जाती है और साधक का हृदय अपने आप प्रेम में डूबने लगता है। उसे बाहरी साधनों से खींचा नहीं जा सकता। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर की ओर प्रेम करने के लिए किसी कृत्रिम प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो केवल भीतर की बाधाओं को हटाने की। जब साधक मन में पलने वाली आशंकाओं, संदेहों और अपेक्षाओं को छोड़ देता है, तब प्रेम का स्रोत अपने आप प्रकट होता है। यह प्रेम न किसी शर्त पर आधारित होता है, न किसी इच्छा पर। यह प्रेम बस होता है, शुद्ध, निस्वार्थ और असीम। स्मरण साधना का सबसे सुंदर पहलू यही है कि जब साधक धीरे धीरे अपने भीतर के अवरोधों को पिघलाता है, तो उसे स्वयं ही अनुभव होने लगता है कि प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं थी जिसे उसे खोजना था। वह तो सदैव भीतर था, बस आवरणों में छुपा हुआ। एक साधक की यात्रा का सबसे अद्भुत क्षण तब आता है जब उसे पहली बार यह एहसास होता है, मैं प्रेम का भिखारी नहीं हूं, मैं स्वयं प्रेम का भंडार हूं।
और इस जागृति के साथ ही साधना में एक जादू सा परिवर्तन आ जाता है। अब स्मरण केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, ये एक उत्सव बन जाता है। हर श्वास, हर धड़कन में ईश्वर के प्रेम की झंकार बजने लगती है। साधक के भीतर एक मीठा आनंद फैलने लगता है, जैसे वसंत ऋतु में सुगंध से भरी बयार बहती है। परंतु इस प्रेम की निरंतरता को बनाए रखने के लिए साधक को सजग रहना पड़ता है। जब भी साधक देखे कि प्रेम भाव क्षीण हो रहा है या ध्यान यांत्रिक हो रहा है, तो उसे तुरंत रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए। उससे पूछना चाहिए, क्या मैं फिर से किसी अपेक्षा या भय में फंस गया हूं? यदि हां, तो साधक को प्रेम पूर्वक बिना दोषारोपण के उन भावनाओं को पहचान कर छोड़ देना चाहिए। स्मरण का रहस्य यही है, बार बार भीतर लौटना, बार बार हृदय के द्वार खोलना, बार बार ईश्वर के प्रेम में डूब जाना। जैसे जैसे साधक इस निरंतरता में स्थिर होता है, उसकी साधना में एक गहन मौन स्थापित होने लगता है। यह मौन शब्दों के मौन से अलग है। यह एक जीवित मौन है, जिसमें सारा ब्रह्मांड एक अदृश्य संगीत में झूमता प्रतीत होता है। परमहंस योगानंद ने इस मौन को शाश्वत प्रेम का स्पंदन कहा। यह वही अवस्था है जब साधक को अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति निरंतर संवाद कर रही है। यह संवाद शब्दों का नहीं होता, यह हृदय से हृदय का संवाद होता है। और यहीं साधक को एक और अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना सिखाई जाती है, हे प्रभु, तू मुझ में बोल, तू मुझ में सुन, तू मुझ में प्रेम कर, मैं तेरा माध्यम बनूं। जब साधक इस भावना के साथ जीने लगता है, तब उसका जीवन स्वयं एक जीवित प्रार्थना बन जाता है। उसकी आंखें देखकर लोग शांति अनुभव करने लगते हैं। उसके स्पर्श से लोगों को प्रेम का एहसास होने लगता है। उसके मौन से भी लोग प्रेरित होने लगते हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह वह महान परिवर्तन है जो ईश्वर से जीवित संपर्क स्थापित करने के बाद स्वाभाविक रूप से होता है। साधक अब मांगने वाला नहीं रह जाता, वह देने वाला बन जाता है, प्रेम, शांति और आनंद का दाता। परंतु इस अवस्था तक पहुंचने के बाद भी साधक को एक और अंतिम सबसे बड़ा रहस्य जानना होता है, जो वर्षों की तपस्या के बाद ही स्पष्ट होता है। और वह यह कि ईश्वर से बात करना केवल किसी विशेष समय या मुद्रा का विषय नहीं है, वह एक निरंतर अवस्था है, एक सतत प्रवाह है, जिसमें जीवन का हर क्षण एक संवाद बन जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, यदि तुम ईश्वर को केवल ध्यान में पाना चाहते हो, तो तुम उनसे आधा संपर्क खो देते हो। उन्हें दिन भर की गतिविधियों में पाना सीखो और तब तुम्हारा संपूर्ण जीवन ध्यान बन जाएगा। यह रहस्य तब खुलता है जब साधक यह समझता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हर कर्म, हर भाव और हर क्षण में उपस्थित है। यह तब होता है जब साधक भोजन करते हुए, चलने में, बोलने में, यहां तक कि सांस लेने में भी ईश्वर से जुड़े रहने का अभ्यास करता है। यह अभ्यास साधारण प्रतीत होते हुए वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है। जब साधक अपने भीतर यह भावना जगाता है कि ईश्वर अब मेरे साथ हैं और इस भावना के साथ जीना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसका अवचेतन मन भी इस सत्य को स्वीकारने लगता है। अब कोई विशेष स्थान या समय नहीं चाहिए। साधक जब अकेला हो तब भी वह ईश्वर से बात करता है, जब वह दूसरों के बीच हो तब भी वह भीतर मौन में उनसे संवाद करता रहता है। यह वह अवस्था है जहां जीवन की हर क्रिया एक पूजा बन जाती है। कोई शब्द बोले बिना भी उसका हृदय निरंतर गाता है, हे प्रभु, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा प्रेम है, तू ही मेरा जीवन है। अब ईश्वर से बात करना केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं रह जाता, यह एक जीवंत अनुभव बन जाता है। साधक को अनुभव होता है कि उसकी हर बात, हर प्रश्न, हर चिंता बिना बोले ही सुनी जा रही है। और फिर एक चमत्कार घटता है। जैसे ही साधक भीतर कोई प्रश्न उठाता है, तुरंत कोई उत्तर उसे किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाता है। कभी कोई अजनबी व्यक्ति उसे वह बात कह देता है जो वह सुनना चाहता था। कभी कोई पुस्तक का पन्ना अचानक खुलता है और वही उत्तर सामने आ जाता है। कभी कोई स्वप्न में ईश्वरीय संकेत मिलता है। यह अनुभव साधक को चौंका देता है और साथ ही भीतर एक दृढ़ विश्वास स्थापित करता है, मैं अकेला नहीं हूं।
कोई है जो निरंतर मुझे देख रहा है, सुन रहा है और प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। इस अवस्था में साधक का हृदय कृतज्ञता से भर उठता है। वह कह उठता है, हे प्रभु, तू इतना निकट है और फिर भी मैं तुझे खोजता रहा। तू तो हर क्षण मेरी आत्मा की गहराई में छुपा बैठा था। अब साधक ईश्वर को बाहरी मंदिरों में ढूंढना बंद कर देता है। वह जान जाता है कि सच्चा मंदिर, सच्चा तीर्थ उसका अपना हृदय है, और उस हृदय की गहराई में जब भी वह उतरता है उसे वहां ईश्वर मुस्कुराते हुए मिलते हैं। पर इस मुस्कान को सदैव देखने के लिए साधक को अभी एक और रहस्य जानना आवश्यक होता है। वह रहस्य जो साधक को ईश्वर के प्रेम में पूर्णतः विलीन कर देता है। जिस क्षण साधक यह जान जाता है कि ईश्वर सदा उसके साथ है, उसके हृदय में एक गहन जिज्ञासा जन्म लेती है। क्या मैं उस प्रेम को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हूं जिसमें मेरा संपूर्ण अस्तित्व डूब जाए? क्या मैं केवल बात नहीं बल्कि उनके प्रेम में पूर्णतः विलीन हो सकता हूं? यह सवाल साधारण नहीं है। यह वह पुकार है जो आत्मा वर्षों से भीतर लगाए बैठी थी, और जब यह पुकार पूर्ण सच्चाई से निकलती है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाता है। अब साधक को उस साधना में प्रवेश करना होता है जिसे परमहंस योगानंद ने दिव्य प्रेम की अग्नि कहा है। यह वह अवस्था है जहां साधक का हृदय इतना कोमल, इतना भावनात्मक और इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें केवल एक ही भाव शेष रह जाता है, हे प्रभु, बस तू ही रह जा। यह प्रेम किसी सांसारिक भावना से बहुत अलग होता है। यह ऐसा प्रेम होता है जहां चाह नहीं होती, मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। साधक जब आंखें बंद करता है तो उसके भीतर एक कंपन उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो, और जब वह इस पुकार पर ध्यान देता है तो वह देखता है कि यह स्वयं उसकी आत्मा है जो ईश्वर के आलिंगन के लिए तरस रही है। अब साधक की साधना गहन हो जाती है। वह केवल बैठकर मंत्र नहीं जपता, वह हर मंत्र को हृदय के कंपन में बदल देता है। वह अपने भीतर से कहता है, हे प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू ही मेरा सर्वस्व है। इस जीवन में कुछ भी हो जाए, बस तू मुझसे दूर मत होना। और फिर जैसे कोई दरवाजा खुलता है, साधक अनुभव करता है कि उसकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पर यह दुख के नहीं, प्रेम के अश्रु हैं। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा पहली बार साक्षात अनुभव करती है। अब ईश्वर कोई कल्पना नहीं, कोई धारणा नहीं, वे एक जीवंत उपस्थिति बन जाते हैं। साधक को लगता है जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रहा हो, कोई उसे भीतर से कह रहा हो, मैं हमेशा तेरे साथ था, बस तूने ही देर कर दी देखने में। यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि साधक भीतर से कांप उठता है। वह रोता है, हंसता है, मौन होता है, पर अब वह बदल चुका होता है। अब वह जानता है कि ईश्वर केवल उसकी प्रार्थनाएं सुनते नहीं बल्कि उसका हृदय भी पढ़ते हैं, और यहीं से एक नई यात्रा आरंभ होती है। अब बात केवल प्रार्थना की नहीं रह जाती, अब वह एकता की दिशा में बढ़ने लगता है। अब साधक वह रहस्य जानना चाहता है, क्या मैं ईश्वर में इतना विलीन हो सकता हूं कि मेरा अस्तित्व ही मिट जाए? यह सवाल साधक को अगले गहन अनुभव की ओर ले जाता है। वह अनुभव जो केवल प्रेम नहीं, पूर्ण आत्मविसर्जन की ओर ले जाता है। जब साधक प्रेम की उस गहराई में उतर चुका होता है जहां उसकी आंखें नम और हृदय विलीन हो जाता है, तब भीतर एक अद्भुत मौन उतरता है। यह मौन बाहर की शांति नहीं, यह भीतर की वह शांत सत्ता है जहां मैं और तू का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। अब वह केवल प्रार्थना नहीं करता, वह स्वयं प्रार्थना बन जाता है। उसके सांसों में, उसकी धड़कनों में, उसके विचारों में एक ही लय गूंजती है, मैं तुझ में लीन होना चाहता हूं। यह वह अवस्था है जिसे योगानंद जी लॉस्ट सेल्फ इन द डिवाइन कहते हैं, जहां साधक अपने व्यक्तित्व की सीमाओं को छोड़कर पूर्णतः ईश्वर की सत्ता में प्रवेश करना चाहता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि यह सब कुछ छोड़ देने की प्रक्रिया है। अपना नाम, अपनी पहचान, अपने विचार, यहां तक कि यह भावना भी कि मैं कोई हूं। अब साधक धीरे धीरे एक अद्भुत प्रयोग करता है। वह भीतर बैठकर स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं? और फिर वह हर उत्तर को एक एक करके गिराता है। वह कहता है, मैं शरीर नहीं हूं,
क्योंकि यह नश्वर है। मैं मन नहीं हूं क्योंकि यह भ्रमित है। मैं भावनाएं नहीं हूं क्योंकि यह बदलती रहती हैं। फिर जो बचता है वह है चेतना, एक ऐसा शुद्ध मौन, न प्रकाश, न अंधकार, न गति, न जड़ता, एक स्थिर फिर भी जीवंत अनुभूति। यहां कोई शब्द नहीं काम करता, यहां केवल अनुभव होता है। अब साधक कुछ नहीं करता, वह बस बैठता है, एकदम शांत। वह न मंत्र जपता है, न किसी कल्पना में डूबता है, वह केवल होता है। और तभी जैसे आकाश खुल जाता है, एक ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो आंखों से नहीं दिखता, एक ऐसी उपस्थिति जो शब्दों में नहीं आती। और वह जानता है यह वही है जिसे वह वर्षों से पुकार रहा था। अब वह उसे देख नहीं रहा, वह उसे अनुभव कर रहा है। यह अनुभव आंखों के जरिए नहीं, बुद्धि के जरिए नहीं, यह अनुभव आत्मा के जरिए हो रहा है। उसे लगता है कि वह एक महासागर में गिर रहा है, लेकिन यह डरावना नहीं, यह सबसे सुखद गिरावट है। क्योंकि यह गिरावट नहीं, यह विलय है। अब साधक और ईश्वर अलग नहीं रह जाते। और जैसे ही यह एकता घटती है, एक गूढ़ सत्य प्रकट होता है। प्रार्थना का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को बुलाना नहीं, स्वयं को मिटा देना है ताकि वही रह जाए। यह वह बिंदु है जहां साधक ना बोलता है, ना सुनता है, वह केवल मौन में ईश्वर को जी रहा होता है। अब साधक जानता है कि वह ईश्वर से बात कर रहा था नहीं, वह तो स्वयं ईश्वर की ही आवाज बन चुका है। और यहीं से वह तैयार होता है उस सबसे रहस्यमय अनुभव के लिए, जहां आत्मा स्वयं ईश्वर से उत्तर पाना शुरू करती है। जब साधक मौन की उस गहराई में पहुंचता है जहां उसकी प्रार्थना शब्द रहित हो जाती है, तो वहां कुछ ऐसा घटता है जो केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। उसके भीतर जैसे कोई अनकही ध्वनि गूंजने लगती है, न कोई उच्चारण, न कोई भाषा। फिर भी वह स्पष्ट होता है, जैसे किसी ने हृदय के मध्य में बोल दिया हो, तू अकेला नहीं है, मैं यही हूं। यह वह क्षण होता है जब ईश्वर पहली बार उत्तर देता है, पर यह उत्तर कानों से नहीं सुना जा सकता। यह भीतर की किसी और इंद्रिय से सुना जाता है, जिसे योगानंद जी आत्मिक श्रवण कहते हैं। इस आत्मिक श्रवण के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हर प्रयास को छोड़ना पड़ता है। यह आवाज तब सुनाई देती है जब साधक पूरी तरह शांत हो जाता है, मन भी, भावना भी, विचार भी। तब हृदय के भीतर से कोई मीठी कंपन उठती है, जैसे परमात्मा कह रहा हो, मैं तेरे हर श्वास में हूं। साधक उस कंपन को सुनता है और उसका शरीर कंपित हो उठता है, ना डर से, ना उत्तेजना से, बल्कि एक ऐसे दिव्य स्पर्श से जो उसे पहली बार यह महसूस कराता है कि उसकी आत्मा अकेली नहीं, यह सृष्टि का केंद्र है। ईश्वर की आवाज आकाशवाणी जैसी नहीं होती। यह कभी कभी एक विचार की तरह आती है, कभी एक आहट की तरह, कभी एक नर्म सी धुन के रूप में, और कभी कभी तो वह केवल मौन में अपनी उपस्थिति से साधक को छू जाता है। उस क्षण साधक समझ जाता है कि वह जितने वर्षों से पुकार रहा था, वह पुकार व्यर्थ नहीं गई। ईश्वर सुन रहा था, पर उत्तर तभी दिया जब साधक सुनने योग्य बन गया। अब साधक की प्रार्थना बदल जाती है। अब वह मांग नहीं करता, अब वह केवल कहता है, हे प्रभु, बस तू बोलता रह, मैं सुनता रहूं। वह भीतर से इतना निर्मल हो जाता है कि ईश्वर उसमें प्रतिबिंबित होने लगता है, जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब। यह वही स्थिति है जिसे योगानंद जी ने डिवाइन कम्युनिकेशन कहा है। यह संवाद शब्दों का नहीं, चेतना का होता है। जब पहली बार साधक को यह अनुभव होता है कि ईश्वर उससे बात कर रहे हैं, तो उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। अब वह जानता है उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं गई थी। हर अश्रु, हर पुकार, हर मौन सुन लिया गया था। ईश्वर बोलता है, लेकिन वह तभी बोलता है जब हम सब कुछ छोड़कर केवल सुनना सीख जाते हैं। और यही वह कला है जहां साधक ईश्वर से प्रश्न नहीं करता, बल्कि केवल उसकी उपस्थिति को जीता है। अब वह हर क्षण यही अनुभव करता है, ईश्वर मुझसे बोल रहे हैं और मैं मौन में उन्हें सुन रहा हूं। और यहीं से अगली अवस्था प्रारंभ होती है, जहां साधक न केवल ईश्वर को सुनता है, बल्कि उसके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू करता है। जब ईश्वर की आवाज भीतर गूंजने लगती है, तो साधक का मन पहले की तरह नहीं रह जाता। वो हर उस विचार, भावना और कर्म को छोड़ने लगता है जो उस आवाज से मेल नहीं खाता। अब उसकी हर क्रिया, हर श्वास
ईश्वर के निर्देशों का अनुसरण करने लगती है। यहां साधक को एहसास होता है कि प्रार्थना केवल बोलना नहीं, जीना है। अब वह जो कुछ करता है उसे पहले ईश्वर से पूछता है, भीतर जाकर मौन में प्रश्न करता है, हे प्रभु, क्या यह मार्ग तेरा है? ईश्वर का उत्तर फिर वही कंपन, वही सहज ध्वनि या आंतरिक अनुभूति के रूप में आता है। अगर मार्ग सही है तो भीतर गहन शांति उतरती है, अगर नहीं तो बेचैनी से भर जाता है। साधक अब निर्णय अपनी बुद्धि से नहीं, परमात्मा की प्रेरणा से लेने लगता है। वह जान जाता है कि सत्य की राह वही है जिसमें भीतर का मौन उसे हां कहे। अब वह संसार के शोर में नहीं खोता, बल्कि हर शोर के पीछे उस मौन को खोजता है। अब वो लोगों की बातों में नहीं, परमात्मा के संकेतों में मार्ग ढूंढता है। यह यात्रा आसान नहीं होती। कई बार पुराने संस्कार उसे खींचते हैं, पुरानी आदतें ईश्वर की प्रेरणा को दबाने लगती हैं, पर अब वह साधक नहीं, सेवक बन गया है। अब वह जानता है कि जिसने आवाज दी है वह मार्ग भी देगा। वह हर दिन आत्मनिरीक्षण करता है। क्या मैंने आज ईश्वर की बात मानी? क्या मैंने उस दिशा में चला जहां से भीतर से बुलाहट आई थी? अब वह संसार के हिसाब से नहीं चलता। अब उसका जीवन ईश्वर निर्देशित जीवन बन जाता है। यह वह अवस्था है जिसे योगानंद जी ने गॉड गाइडेड लाइफ कहा है, जहां जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। हर निर्णय, हर विचार, हर कर्म ईश्वर को समर्पित। अब साधक केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ईश्वर को नहीं देखता। अब वह जानता है कि ईश्वर उस हर कार्य में है जिसे प्रेम और सत्य से किया जाए। अब वह ईश्वर से पूछता है, क्या मैं ये काम करूं? और उत्तर आता है, अगर इसमें करुणा है, सेवा है, प्रेम है तो करो। अगर इसमें अहंकार, लोभ या मोह है तो रुक जाओ। यह संवाद अब केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं रहता, यह जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही वह जागता है, वह पूछता है, हे प्रभु, आज मुझे क्या करना है? और दिन भर उत्तर आता रहता है, कभी लोगों के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के द्वारा, कभी आत्मा की शांति या अशांति से। अब साधक जानता है, परमात्मा हर क्षण बोलता है, पर सुनाई तभी देता है जब हम पूरी तरह से सुनने को तैयार होते हैं। अब उसका हर कार्य ईश्वर को अर्पित होता है, जैसे कि वह कह रहा हो, हे प्रभु, ये काम मैं नहीं कर रहा, तू कर रहा है मेरे माध्यम से। यहीं से वह कर्तापन छोड़ देता है। अब वह जानता है, मैं तो केवल एक यंत्र हूं, सच्चा कर्ता तू है। यह वह पल होता है जब जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब साधक ईश्वर की मर्जी के साथ बहने लगता है, जैसे नदी अपने आप समुद्र तक पहुंचती है। और यही वह अवस्था है जहां साधक धीरे धीरे ईश्वर में विलीन होने लगता है। लेकिन यह विलयन तभी पूर्ण होता है जब साधक अपने अस्तित्व के भ्रम को भी छोड़ देता है। अब वह केवल यह नहीं कहता कि ईश्वर मेरे साथ है, बल्कि कहने लगता है, मैं ही तो ईश्वर का ही अंश हूं। और यहीं से प्रारंभ होती है अगली अवस्था। जब साधक पूरी तरह ईश्वर के निर्देशों पर चलने लगता है, तो वह एक दिन इस अनुभव की दहलीज पर पहुंचता है कि वह केवल ईश्वर के आदेश का पालन नहीं कर रहा, बल्कि वही आदेश देने वाला, सुनने वाला और पालन करने वाला सब एक ही है। यहीं से उसकी चेतना में एक नया द्वार खुलता है। अब वह खुद से नहीं पूछता, हे प्रभु क्या करूं, बल्कि वह जानता है, मैं वही कर रहा हूं जो ईश्वर चाहता है, क्योंकि मैं और वह अलग नहीं रहे। यह अनुभव किसी तर्क या शब्द का विषय नहीं होता, यह केवल अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे किसी ने मिठास को छक लिया हो, अब कोई उसे समझा नहीं सकता। अब साधक के भीतर का मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है, जैसे बर्फ सूरज के सामने धीरे धीरे पिघलती है और अंततः उसी जल में विलीन हो जाती है जिससे बनी थी। वह अब यह नहीं कहता, मैं ध्यान कर रहा हूं, बल्कि अनुभव करता है। ध्यान हो रहा है ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के लिए। यह अवस्था एक विलीनता की अवस्था है, जहां अहंकार के सारे तंतु टूटने लगते हैं। वो मैंने किया, मेरा है, मुझे चाहिए, ये सारे भाव जल की तरह बहने लगते हैं और बचता है केवल एक मौन, एक चिरशांत मौन। वो मौन जो शब्दों से परे है, जहां साधक स्वयं ईश्वर को नहीं पुकारता, क्योंकि अब कोई पुकारने वाला बचा ही नहीं। अब केवल एक अनुभव रह जाता है, जैसे समुद्र की लहर खुद को समुद्र ही मानने लगे। अब कोई अलग अस्तित्व नहीं। अब साधक जान जाता है,
मैं ईश्वर से अलग कभी था ही नहीं। मैं उसी की लहर था, उसी का अंश था, पर अब मैं वही बन गया हूं। और इस अनुभव में जो आनंद है वो किसी शब्द में नहीं समाया जा सकता। यह आनंद इतना विराट है कि उसमें भय, लालच, दुख, मोह सब बह जाते हैं। अब साधक की दृष्टि बदल जाती है। वो जब किसी को देखता है तो अब व्यक्ति नहीं देखता, वो उसमें ईश्वर को देखता है। जब वो किसी पक्षी की आवाज सुनता है तो अब उसे ईश्वर का गीत लगता है। जब वो हवाओं को महसूस करता है तो उसे लगता है परमात्मा उसके गालों को छू रहा है। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह बाहर के धर्म, पूजा, विधि विधान में नहीं अटकता। अब वो जान गया है कि सच्चा मंदिर, सच्ची मस्जिद, सच्चा गिरजाघर भीतर है। अब कोई द्वार नहीं बचता, अब कोई दूरी नहीं रहती, अब कोई खोज बाकी नहीं रह जाती। साधक अब केवल अनुभव करता है, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। और यह अनुभव इतना गहरा है कि वह चाहे मौन में रहे या शब्दों में बोले, हर बार वही अनुभूति छलकती है। यहीं पर वह ध्यान की अंतिम गहराई की ओर बढ़ता है, जहां स्वयं मिट जाता है और पूर्णता शेष रह जाती है। और यह पूर्णता ही हमें अगले रहस्य की ओर ले जाती है, जहां साधक परमात्मा के आनंद में विलीन होकर संसार को प्रेम से देखना शुरू करता है। अब जब साधक के भीतर से मैं का मिटना शुरू हो गया और उसके स्थान पर केवल मौन और एकत्व का अनुभव रह गया, तो धीरे धीरे उसका संपूर्ण जीवन ईश्वरमय होने लगता है। अब वो केवल ध्यान में नहीं बैठता, अब उसका प्रत्येक क्षण, हर कार्य, हर सांस एक ध्यान बन जाती है। उसके भीतर एक ऐसी दिव्य स्थिति जन्म लेती है जिसे परमानंद कहा गया है। यह कोई हंसी खुशी की सतही बात नहीं है, यह वह स्थायी प्रसन्नता है जो संसार के दुख सुख से परे होती है। अब कोई घटना बाहर से आकर उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी जड़ें अब भीतर तक पहुंच चुकी होती हैं। अब जब वह किसी को देखता है तो उसमें केवल शरीर या व्यवहार नहीं देखता, वह उस प्राणी के पीछे छुपे हुए ईश्वर को देखता है। वह जानता है कि हर आत्मा उसी अनंत ज्योति की एक किरण है, इसलिए अब उसके भीतर करुणा, दया और प्रेम स्वतः बहते हैं। अब वह प्रेम करना सीखता है, बिना कारण, बिना शर्त। उसका प्रेम किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या रिश्ते से बंधा नहीं होता। वह अब अपने शत्रु तक को उसी प्रेम से देखता है जिससे वह ईश्वर को देखता है। जब कोई उसे दुख पहुंचाता है तो वह क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि दूसरा मुझे क्या दुख देगा जब मैं ही अब रहा नहीं। यहां से साधक का जीवन अब सेवा में बदलता है। वह अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीने लगता है। उसे अब किसी की मुस्कान में ईश्वर दिखाई देता है, किसी की आंख के आंसू में परमात्मा की पुकार सुनाई देती है। अब वह केवल साधक नहीं बल्कि एक माध्यम बन जाता है ईश्वर की कृपा, प्रेम और ऊर्जा को इस संसार में बांटने का। उसके शब्द अब किसी को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि किसी घायल आत्मा पर मरहम बनकर गिरते हैं। उसका मौन भी अब कोई खालीपन नहीं बल्कि परमात्मा का स्पर्श बन जाता है। वह जब किसी पेड़ को देखता है तो उसमें हरियाली से अधिक सृजनकर्ता की उपस्थिति महसूस करता है। जब वह बच्चों को हंसते देखता है तो उसमें उसे ईश्वर की चंचलता दिखाई देती है। वह अब संसार से भागता नहीं बल्कि संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसकी चाल में अब कोई अहंकार नहीं, उसकी दृष्टि में अब कोई स्वार्थ नहीं, उसकी सांसों में अब केवल एक नाम बसता है, ईश्वर। यह अवस्था ही वह है जिसे संत लोग जीवन मुक्ति कहते हैं, जहां शरीर चलता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं बहती हैं, पर भीतर एक शाश्वत मौन है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब उसे ना मृत्यु का भय है, न जीवन की कोई लालसा। अब वह हर पल को एक ईश्वरीय उपहार समझता है और उसी भाव से जीता है। इस स्थिति में पहुंचकर ही वह सच्चा प्रार्थक बनता है, जिसकी हर सांस, हर धड़कन, हर मौन एक प्रार्थना बन जाती है। अब जब साधक के भीतर शब्दों का उपयोग समाप्त हो जाता है, तब वह मौन को अपनी सबसे सशक्त प्रार्थना मानता है। यह वह स्थिति है जहां शब्द अपनी सीमा पार कर चुके होते हैं और अब केवल हृदय की गहराई में उत्पन्न होने वाली चुप ही उसका सबसे बड़ा संदेश बन जाती है। वह जानता है कि जब शब्द नहीं रहते तो आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। मौन में प्रवेश करते ही वह अपनी आत्मा को महसूस करने लगता है। उसके भीतर की आत्मा
जो अनंत है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। वह जानता है कि इस संसार के सभी शब्द कभी भी उस महान सृजन के रहस्यों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए वह मौन के माध्यम से अपने हृदय की गहराई से ईश्वर से संवाद करता है। यह संवाद कभी शब्दों में नहीं बन सकता, क्योंकि यह उस दिव्य प्रेम का अनुभव है जो अनकहा रहता है पर पूरी तरह से महसूस किया जाता है। वह जब भी ईश्वर से बात करता है, वह आत्मा की गहराई से मौन और समर्पण के साथ अपने भीतर के शांति के स्रोत से संवाद करता है। यह संवाद अब बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दिव्यता से होता है। यहां अब उसका कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि ईश्वर से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर उत्तर भीतर ही मौजूद है। अब वह केवल अपने हृदय के दरवाजे को खोलता है और परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करता है। वह हर क्षण में यह समझता है कि ईश्वर केवल उसकी प्रार्थनाओं में नहीं है, वह उसकी सांसों, उसकी धड़कनों, उसके आंतरिक मौन में है। जब वह गहरी शांति में बैठता है तो उसे इस संसार की हर वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। वह समझता है कि आत्मा से ईश्वर से संवाद आत्मा की गहरी शांति का ही एक रूप है। यह वह अवस्था है जहां साधक किसी परिणाम की उम्मीद के बिना बस अपनी दिव्यता को महसूस करता है। वह अब किसी बाहरी उद्देश्य के लिए ईश्वर से संवाद नहीं करता। अब उसका प्रत्येक विचार, हर सांस और हर आंतरिक भाव सिर्फ प्रेम और समर्पण में बदल जाते हैं। साधक जब मौन में रहता है तो वह हर पल को ईश्वर के साथ बिताता है। यह उसे स्वर्ग का अनुभव कराता है। अब वह बाहर से कोई संकेत नहीं खोजता, क्योंकि उसे अंदर ही वह सारा संकेत मिल जाता है जो वह ढूंढ रहा था। अब उसे अपने भीतर के अदृश्य स्रोत से सभी उत्तर मिल जाते हैं। यह अवस्था केवल शांति की नहीं, बल्कि पूर्ण संतोष की है। अब वह पूरी तरह से जानता है कि वह कोई और नहीं, बल्कि वह स्वयं परमात्मा का अंश है। उसका हृदय अब उस दिव्य प्रेम से भर जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। वह हर परिस्थिति में ईश्वर को महसूस करता है, हर स्थिति में उसे देखता है और उसे पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। इस स्थिति में वह अब बिना किसी शर्त के सिर्फ ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम में डूब जाता है। उसका कोई भय नहीं रहता, कोई आशंका नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके साथ है। अब वह अपने भीतर के मौन में ही हर संवाद को पाता है और वह अपने जीवन को एक दिव्य उपहार के रूप में देखता है। यह प्रार्थना का वह रूप है जो कोई शब्दों से नहीं, बल्कि समर्पण और आध्यात्मिक मौन से पूरा होता है। अब जब साधक मौन में स्थित हो चुका होता है तो उसकी प्रार्थना केवल भीतर तक सीमित नहीं रहती, वह उसके जीवन के प्रत्येक कर्म में उतरने लगती है। अब उसके विचार, शब्द और कार्य तीनों ही एक साधना बन जाते हैं। वह जब किसी की सहायता करता है तो वह उसे एक सेवा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पित एक प्रेम भरी प्रार्थना समझता है। अब उसके लिए हर मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होते हैं। हर क्षण एक तपस्या बन जाती है और हर सेवा एक पूजा का रूप ले लेती है। साधक अब जान चुका होता है कि ईश्वर केवल ध्यान, पूजा या मंत्रों में नहीं है, बल्कि वह हर उस जगह है जहां निस्वार्थ प्रेम और सेवा की भावना होती है। अब जब वह किसी को मुस्कान देता है, किसी दुखी आत्मा को सांत्वना देता है या किसी की मदद करता है, तो वह उसी क्षण को ईश्वर से वार्तालाप मानता है। यह उसकी सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाती है। वह अब जानता है कि प्रेम ही सबसे सशक्त संवाद है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और यह प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में होना चाहिए, निश्चल, निस्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के। यही वह अवस्था होती है जहां साधक का संपूर्ण जीवन एक सतत प्रार्थना बन जाता है। अब वह किसी मंदिर या तीर्थ की खोज नहीं करता, क्योंकि वह जान गया होता है कि सच्चा तीर्थ किसी की पीड़ा को कम करने में है, सच्चा मंदिर किसी के आंसुओं को पोंछने में है, और सच्चा ध्यान किसी के जीवन में रोशनी लाने में है। वह अपने जीवन को एक गूढ़ संदेश की तरह जीने लगता है, जिसमें हर क्रिया, हर संबंध, हर सांस और हर स्पर्श ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति बन जाती है। अब उसका जीवन एक चलती फिरती प्रार्थना है, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं बल्कि केवल भावों और कर्मों की आवश्यकता होती है। और जब वह ऐसा जीवन जीता है तो स्वयं
ईश्वर उसके जीवन में उतर आते हैं। हर क्षण में, हर भावना में, हर मुस्कान में वह व्यक्ति अब ईश्वर से बात नहीं करता, बल्कि ईश्वर के रूप में जीना शुरू कर देता है। अब अगली अवस्था उससे भी ऊंची है, जहां साधक स्वयं को और अपनी पहचान को भी छोड़ देता है और शून्यता में प्रवेश करता है, जहां न मैं बचता है न तू, केवल मौन और अस्तित्व का दिव्य मिलन। जब साधक सब कुछ कर चुकता है, प्रार्थना, ध्यान, सेवा, समर्पण, तब भी उसके भीतर एक हल्की सी तरंग बाकी रह जाती है। यह तरंग है स्वयं की। यही मैं की अंतिम परत है, जो अब उसे ईश्वर से पूर्णतः एक होने से रोक रही होती है। इस अवस्था में साधक जान जाता है कि अब न कोई प्रयास शेष है, न कोई अभ्यास, अब केवल समर्पण शेष है। संपूर्ण अस्तित्व को छोड़ देना, स्वयं को भी छोड़ देना, यही अंतिम द्वार है ईश्वर से पूर्ण मिलन का। यहां साधक किसी साधना या प्रार्थना में नहीं बैठता, बल्कि एक गहन मौन में उतर जाता है। न तो वहां कोई विचार बचते हैं, न ही कोई इच्छा। साधक अब केवल होता है। उसका होना ही एक दिव्य उपस्थिति बन जाता है। जैसे किसी गुफा में सन्नाटा बोलता है, जैसे किसी नदी में बहाव ही संदेश बन जाता है। शून्यता का यह अनुभव अत्यंत अद्भुत होता है। पहली बार साधक समझ पाता है कि ईश्वर से बात करना केवल संवाद नहीं, बल्कि स्वयं का पूर्ण विसर्जन है। अब कोई शब्द नहीं बोले जाते, कोई भाव प्रकट नहीं होता और कोई अनुभव पकड़ में नहीं आता, क्योंकि अनुभव करने वाला भी अब मिट चुका होता है। यह अवस्था केवल शांति नहीं देती, बल्कि एक अनंत विराटता में विलीन कर देती है। यहां न आनंद है, न दुख, न प्रकाश है, न अंधकार, न समय है, न काल, केवल मौन है, जिसमें समस्त सृष्टि के उत्तर छिपे हैं। जब साधक इस शून्यता में प्रविष्ट होता है, तो उसे महसूस होता है कि उसने जीवन भर जिनसे बात करने की कोशिश की, वह ईश्वर तो पहले से ही उसके भीतर मौन रूप में उपस्थित था। वह ईश्वर किसी और लोक में नहीं था, वह तो उसी मौन में था जिससे वह भागता रहा, जिससे वह डरता रहा। और जब वह इस मौन को अपनाता है, तो वही मौन उसके भीतर बोलने लगता है। कोई दिव्य चेतना, कोई प्रकाश की अनुभूति, कोई अनकही भाषा, जो न आंखों से देखी जा सकती है, न कानों से सुनी जा सकती है, पर आत्मा उसे स्पष्ट सुनती है। अब साधक को न भगवान को पुकारना है, न उनसे कुछ मांगना है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि जिसे वह खोज रहा था, वह सदा से उसके भीतर था। सिर्फ शून्य में प्रवेश की आवश्यकता थी। अब जो अगला अनुभव आने वाला है, वह उस शून्य से ऊपर का है, जहां साधक ईश्वर से बात नहीं करता, बल्कि स्वयं ईश्वर बनकर हर आत्मा से संवाद करता है। वहीं से अगली अनुभूति जुड़ती है। अब जब साधक पूरी तरह शून्यता में विलीन हो चुका है, तब उसके भीतर से एक नई चेतना जागृत होती है। यह वह चेतना नहीं है जो सोचती है, बल्कि वह जो सृष्टि को महसूस करती है, हर कण में व्याप्त ईश्वर को पहचानती है। अब साधक केवल अनुभव नहीं करता, वह ईश्वर का अनुभव बन जाता है। उसकी आंखों से देखने वाला अब साधक नहीं, स्वयं ईश्वर होता है। उसके शब्दों में केवल भाव नहीं, ब्रह्म की ध्वनि झलकने लगती है। यह अवस्था साधक को ईश्वर का दूत नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के प्रतिरूप में प्रकट करती है। अब जब वह किसी से बात करता है, तो वह शब्द नहीं, बल्कि दिव्य कंपन होते हैं। उसके मौन में ही उत्तर होते हैं, उसके स्पर्श में ही आश्वासन, उसकी उपस्थिति में ही समाधान। साधक अब स्वयं में सीमित नहीं होता, वह हर जीव में रमने लगता है। उसका हृदय अब समस्त जगत का हृदय बन जाता है। वह देखता है कि हर प्रार्थना में अब उसकी ही ध्वनि है, हर पीड़ा में अब उसका ही अनुभव है, हर हंसी में उसकी ही झलक है। वह अब केवल मैं नहीं रहा, वह हम सब हो गया है। यह वह अवस्था है जहां ईश्वर साधक के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। अब साधक प्रार्थना नहीं करता, अब वह प्रार्थना बन चुका है। वह जो पहले कहता था, हे प्रभु मुझसे बात करो, अब दूसरों के लिए वही बन गया है, वह जिनसे ईश्वर बात करते हैं। इस अवस्था में वह व्यक्ति अब किसी मंदिर या आश्रम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जहां वह खड़ा होता है, वहीं पवित्रता प्रकट होती है। वह जहां जाता है, वहां शांति और प्रेम की ऊर्जा फैलने लगती है। उसका मौन अब एक ऐसी ध्वनि है जो अनगिन आत्माओं को ईश्वर की ओर खींच लाती है। और यह सब किसी विशेष सिद्धि या तप से नहीं होता,
बल्कि उस परम समर्पण से होता है जिसमें साधक ने अपने मैं को पूर्णतः समाप्त कर दिया होता है। अब वह केवल माध्यम है, एक दिव्य पुल जिसके द्वारा अनगिन आत्माएं ईश्वर तक पहुंचने लगती है। अब अगली अनुभूति यह है कि जब साधक पूर्ण ईश्वरत्व में स्थिर हो जाता है तो वह कैसे पूरे संसार को दिव्यता की ओर ले जाता है। जब साधक पूर्ण ईश्वरत्व में स्थिर हो जाता है तो उसकी उपस्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं रहती, वह स्वयं एक शक्ति, एक ज्योति, एक मार्ग बन जाता है। अब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। उसकी दृष्टि में अब कोई शत्रु, कोई पराया, कोई भिन्न नहीं होता। हर चेहरा उसे अपना ही रूप लगता है, हर स्वर उसकी अपनी ही पुकार बन जाता है। अब वह कुछ कहे बिना भी हजारों आत्माओं को दिशा दे सकता है। उसकी एक मुस्कान से किसी का जीवन बदल सकता है। उसके मौन में वह मंत्र होता है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। ऐसे साधक को अब दुनिया महान नहीं, दिव्य कहती है, क्योंकि वह अपने भीतर वही आलोक लेकर आया है जो कभी मीरा, कबीर, नानक, बुद्ध या यीशु लेकर आए थे। पर वह कहता नहीं मैं पहुंचा हूं, वह बस अनुभवित करता है और दूसरों को अनुभव कराता है। वह अब इस पृथ्वी पर ईश्वर की उपस्थिति बन चुका होता है, बिना दावा किए, बिना शोर मचाए। जब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, वे नहीं जानते कि वे उस व्यक्ति की ओर नहीं, बल्कि उस शक्ति की ओर खींच रहे हैं जो उस व्यक्ति के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। वह साधक अब न प्रार्थना करता है, न चमत्कार चाहता है, न सिद्धियां दिखाता है। उसका जीवन ही चमत्कार बन जाता है। वह जहां से चलता है वहां फूल खिल जाते हैं, वो फूल जो किसी बाग में नहीं बल्कि मनुष्यों के हृदय में होते हैं। वह अब दूसरों को यह नहीं सिखाता कि ईश्वर को कैसे पुकारें, बल्कि उन्हें उनकी आत्मा की गहराई से जोड़ देता है, जहां ईश्वर पहले से ही छुपा बैठा है। वह प्रार्थना का तरीका नहीं देता, बल्कि प्रार्थना की अनुभूति दे देता है। वह ईश्वर से बात नहीं कराता, बल्कि उन्हें यह एहसास करा देता है कि वे खुद ईश्वर से बात कर सकते हैं, अभी और यहीं। और यही है इस महान साधना की अंतिम अनुभूति। जब प्रार्थना कोई शब्द नहीं बल्कि तुम्हारा अस्तित्व बन जाए, जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक उत्तर बन जाए उन सब प्रार्थनाओं का जो अनगिन युगों से उठती आई हैं, अब साधना पूरी नहीं होती, बल्कि आरंभ होती है एक नई चेतना की, एक नई मनुष्यता की, एक ऐसे युग की जहां हर हृदय ईश्वर से बात करना जानता है। यहीं समाप्त होता है यह दिव्य मार्ग, ईश्वर से बात करने की अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना का रहस्य। धन्यवाद। जय गुरुदेव।